नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोभा यात्रा की जगह लोगों को मंदिरों में जाकर पूजा करने के लिए कहा। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि महीने की शुरुआत में नूह जिस तरीके की घटना हुई उसे देखते हुए ये सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। हमारी पुलिस और प्रशासन से ये निर्णय लिया गया है कि लोग यात्रा निकालने के बजाय पास के मंदिरों में जाएं और पूजा करें। यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं क्योंकि ये सावन का महीना है। जहां तक यात्रा का विषय है, जो कि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहां घटनाक्रम हुआ है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा न करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि एक महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। जहां अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला किया। इस दौरान खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो वादा करते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के लिए काम करना चाहती है, लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 53 साल में कुछ नहीं किया। वो हमसे रिपोर्ट कार्ड दिखाने को कहते हैं। केसीआर और वे दोस्त बन गए हैं। ये अंदरूनी दोस्ती है, इस बारे में वो खुलकर नहीं बोल सकते। हम देश में सब एक होकर 26 पार्टी मिलके एकजुट होके जो बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, मोदी जी की सरकार है, इसको निकालने के लिए हम पूरे तैयार हो गए हैं। लेकिन ये तुम्हारे तेलंगाना वाले लोग, केसीआर एक मीटिंग को नहीं आए और कभी ये भी नहीं पूछे कि भाई मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए हम सब सेक्युलर पार्टी एक होंगे, कभी नहीं कहा। यहां तो सेक्युलर पार्टी बोलते हो, लेकिन वहां बीजेपी के साथ अंदर अंदर से साठगांठ करते हो। ये जरा सोचने की बात है, क्योंकि उनके अकेले तो हरा नहीं सकते मोदी को, उसीलिए उनके साथ वो आज अंदर अंदर से सब बात कर ले रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। पूरे लोगों को हमने पटना में मिलाया, मेरे घर पे सब लीडरों को दिल्ली में बुलाया। 12 पॉइंट, वो 12 पॉइंट, 12 डिमांड आप लोगों के लिए पड़ा और हमारी सरकार आते ही वो पूरे 12 पॉइंट हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारी सरकार आते ही पहले कैबिनेट में ये 12 पॉइंट उन्होंने जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो 12 पॉइंट के लिए आप लोग तैयार है ना? अरे इतना बड़ा कंसेशन कांग्रेस पार्टी आपको दे रही है। आने वाले चुनाव में अगर हमारी सत्ता आएगी ही, अगर नहीं मगर नहीं, जरूर आएगी। आते ही हम लोग आपको जो वायदा हम यहां से कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। इसीलिए भाइयों, हम कर्नाटक में 5 वायदे किए थे। 5 वायदे करके हमने उसको अभी अमल बजावनी दे रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं और जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। अब हमारे 5 वहां पर जो प्रॉमिसेस थे वो एक एक करके हम उसको
निभा रहे हैं। 30 तारीख को मैसूर में राहुल गांधी जी, मैं जाके वहां पर जो तीसरा हमारे जो गृह लक्ष्मी का है वो हम वहां पर जाकर वो वायदा निभाने के लिए हम वहां जा रहे हैं। The core mandate of the G20 is to जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि G20 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। अगर ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण चिंताओं को संबोधित नहीं किया गया तो ये आगे नहीं बढ़ सकते। अलग अलग कारणों में, जिनमें पैमाना, सब्सिडी, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और रणनीति विकल्प शामिल हैं, ग्लोबल साउथ उत्पाद के बजाय उपभोक्ता बनकर रह गया है। बोर्ड के कहने के पहले ही जो फैसले जैसे हमने कामधेनु योजना लागू कर रहे हैं। The core mandate of the G20 is to promote economic growth and development, and that cannot advance if the crucial concerns of the global south in the areas that I have highlighted are not addressed. But having said that, let me step back and bring out some of the structural issues that are today at the heart of the predicament of the global south. Key among them are the concentrations of various kinds created by the last 3 to 4 decades of globalization. For a variety of reasons that range from scale, subsidies, technology, human resources, and strategic choices, the global south was largely reduced to being a consumer rather than a producer. जो फैसले जैसे हमने कामधेनु The core mandate वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार की योजनाओं को गिना रहे हैं। उन्होंने अपने सरकार के किए कामों को गिनती कराते हुए कहा कि हमने कामधेनु योजना और मवेशियों के लिए बीमा शुरू किया, हमने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर भी दिए, हमने मध्य वर्गीय परिवार को ध्यान में रखा और 100 यूनिट बिजली का बिल जो है वो मुफ्त कर दिया। जो फैसले जैसे हमने कामधेनु योजना लागू कर रहे हैं पशुओं के लिए इंश्योरेंस, पर लंपी रोग में जो गाय मर गई हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं ध्यान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा तब भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने के पहले ही बजट के अंदर मैंने घोषणा कर दी, प्रति गाय 40,000 रुपये हम देंगे पशुपालकों को, और कहा नहीं है बल्कि मैंने डीबीटी कर दी 40,000 के लगभग मेरे ख्याल से लोगों की। ये इस प्रकार के जो 500 में गैस सिलेंडर, आप कितने खुश नजर आ रहे हैं मुझे। उतना वहीं दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने चंद्रनगर के एक होटल गार्डन इन में कथित तौर पर 2 अलग अलग घटनाओं में नाबालिग के साथ रेप के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दोनों ही रेप के मामले एक ही होटल से सामने आए हैं, जिनमें आरोप भी है कि 2 15 साल के नाबालिग से कई बार बलात्कार किए गए। इन दोनों ही मामलों में जगतपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इन मामलों में टीसीडब्ल्यू चीफ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से ये भी पूछा है कि होटल के मैनेजर मालिक को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। वहीं होटल के साथ एग्रीगेटर के जुड़ाव के विवरण की भी मांग की गई है। इसके अलावा आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस से उन एफआईआर के भी विवरण की मांग की गई है जिसमें होटल में महिलाओं और नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। साथ ही उन मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा उन होटलों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है। बड़े बड़े लोग भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, और सारा दिन जहाँ पर जो काम जीबी रोड में होता है जहाँ पर धंधा होता है और लोग कोई भी मतलब इतने मजबूर है जिसका अंत कोई नहीं है। पीछे मोहल्ला है, रेजिडेंस एरिया है, लेकिन क्या करें, लोग मजबूर है, कोई सुनता ही नहीं है किसी की, कोई किसी की बात। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस बात के लिए, ये मोहल्लों के अंदर जो हुई आगे गवर्नमेंट को, ये दिल्ली सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको बंद कराना चाहिए।
वहीं अलीगढ़ के भोजपुरा इलाके के SK लॉज स्थित मदरसे वाली गली आशिक वली रोड के पास एक खाली प्लॉट का दरवाजे के साथ गेट गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि 3 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। ये भोजपुरा चौकी के अंतर्गत मामला है। लगभग 8:30 बजे की घटना है और इसमें दीवार गिरने से 5 बच्चों के घायलों की सूचना हुई थी, जिसमें से 2 लोग सीरियस थे। तो एक बच्चे को मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, लेकिन उनकी स्पॉट पर डेथ हो गई थी। उनके आगे की पंचनामे कार्रवाई चल रही है। एक बच्ची जो सीरियस थी वो जैन मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, वो सुरक्षित है। मामला ये है कि हमारे घर के सामने जो दीवार है वो बहुत काफी पुरानी थी और उसमें फाटक लगा हुआ था। हमने उनसे बार बार भी कहा था कि ये पुरानी हुई है, इसे उतार कर दूसरा के लगवा दो अपनी, वो नहीं माने। अब वो अचानक से बारिश की वजह से बच्चे खेल रहे थे उसके नीचे, अब वो गिर पड़ी और बच्चे दब गए इसके नीचे। 4 बच्चे दबे हैं इसमें। चारों कौन है आपस में? 3 तो मेरे भतीजा है वो, और एक मेरी खुद की बेटी है जो खत्म हो गई। क्या नाम था? इसका नाम अक्सा था। कितनी उम्र रही है उसकी 8 साल की उम्र थी। अब और बच्चों की कंडीशन कैसी है? और एक बच्चे की और सीरियस है अभी। घटना कहाँ पर हुई है? ये भोजपुरा आशिक वली रोड पे मदरसे वाली गली। पानी की बरसात के कारण दीवार गिरने से हुआ? ये पानी एक दीवार तो इनकी पहले ही गिर चुकी है 2 दिन पहले। जो पानी की बरसात हुई है अभी उससे 2 दिन पहले, बरसात के बाद 2 दिन पहले गिर गई है अभी। अब एक आज गिर गई। किस टाइम की घटना? मामला ये था कि हमारे घर के सामने प्लॉट है, वो खाली है, मतलब बहुत साल से, काफी टाइम हो गया उसे, कम से कम 10-12 साल हो चुकी है। अब ये हमारा संग में जो हादसा हुआ है हमारी बच्ची के साथ हुआ है, इसके अलावा और भी किसी के साथ हो सकता है। तो इससे तो ये हादसा क्या हुआ है? हादसा ये हुआ है कि वो दीवार के साथ फाटक था लोहे का, वो गिरी है, पूरी गिरी है। उसके बाद में 4 बच्चे दबे हुए हैं, 4 बच्चे हैं, एक का इंतकाल हुआ है और जिसका इंतकाल अक्सा कितनी उम्र रही है उसकी 7.5 साल। मुरादाबाद के मुड़ा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए, जिसके बाद कांवड़ियों ने क्षेत्रीय दलपतपुर चौकी का घेराव किया और मोबाइल फोन चोरी होने की तहरीर पुलिस को देकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही करने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में पुलिस हरकत में आई और चोर को पकड़कर मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। उसके बाद विश्राम करने लगे। उसके बाद बोले सारे जो है हमारे कुछ पीछे रह गए थे। उसके बाद से जो है ये एक भोला जो है वहाँ पे घूम रहा था, तो बार बार हमारे बैग की तरफ आ रहा था। तो हमारे लोग भोलों ने कहा कि आप हटो, यहाँ पे जो है अलग चले जाओ। ये नशे में था। उसके बावजूद में इसे जो है हमने 2-2.5 बजे तक से देखते रहे। उसके बाद से मैंने पुलिस वालों को रात में जाके बोला, वो लोग आए, अपना दे के चले गए। और उसके बाद में हमारी सुबह आँख खुलती है 6 बजे, मैं सोया था, 6 बजे उठा तो हमारा ये भोला आया, बोला हमारा मोबाइल नहीं गायब हो गया, तुमने देखा? मैंने कहा यहाँ लगा हुआ है, देखो, वहाँ नहीं था। उसके बाद में मैं थोड़ी जैसे उठा तो मैं अपना मोबाइल चेक किया तो मेरा मोबाइल भी गायब था। वहीं हरदोई में अधिवक्ता संघ के पूर्व उपाध्यक्ष राम प्रताप कठेरिया को अज्ञात महिला ने मोबाइल पर वीडियो कॉल कर अश्लील हरकतें करी और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कॉल आई, हमने ये समझा कि हमारे किसी क्लाइंट की कॉल होगी, तो हमने उस कॉल को उठा लिया। उस कॉल पे एक लड़की थी जो उसकी अश्लील हरकतें करने लगी और अश्लील बातें करने लगी, तो हमने कॉल को काट दिया। उसके बाद हमारे पास वीडियो आया, उसमें जो है नीचे हमारा भी फोटो लगा हुआ था और हमसे कहा गया कि ऐसा है, ये आपकी हमने वीडियो बना ली, ये हम आपके रिश्तेदारों को आपके घर में वायरल कर देंगे, आपकी बदनामी होगी। तो हमने कहा इसमें हमारी कौन सी बदनामी होगी, ये तो आपने जो है फर्जी आजकल जो लोग करते हैं उसी तरीके से आपने कर लिया। तो उसके बाद वो उल्टी सीधी और हमसे कहने लगी, कई कारणों से और लोगों के फोन आने लगे। आज जो है करीब 1:05 पर एक लोगों का फोन आया कि हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपने गलत वीडियो डाला है। तो हमने उन्हें पूरी बात बताई। उसके बाद वो कहने लगे कि एक रोहित शर्मा नाम का है, वो चल रहा है
सर्वर ब्लूटूथ वाला, उस पर आप बना के स्टोरी बना के भेजिए। हमने कहा कि गलत हमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों भेजे। तो उसके बाद लड़की उसके बाद वो कहने लगी कि अगर वीडियो अपने डिलीट करना चाहते हो तो हमें आप पैसा दीजिए। तो हमने पैसा, इसके मतलब आप फर्जी सब लोग करते हैं। तो बता रहे थे फर्जी अर्जी कुछ नहीं है, वीडियो आपका हम वायरल कर देंगे, नहीं तो आप पैसा हमें दीजिए। कन्नौज के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र भगवंतापुर में महिला और पुरुष ने गांव में शराब बिक्री को लेकर धरना प्रदर्शन किया और शराब बिक्री का विरोध किया। ग्रामीणों के मुताबिक शराब पीने के बाद लोग गांव में उपद्रव करते हैं। ये किस विषय को लेकर के? अरे औरतें परेशान हैं, गांव में दारू भी का, औरतें मार खाती, रात में घर तक निकाली जाती। इसलिए कि यहाँ पे दारू पीती है, सभी लोग दारू पीते हैं। ये दारू पीना बंद करें और गाली गलौज मत करें। दारू कतई यहाँ से बिल्कुल यहाँ छूट जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में जिले के चक बहादुरपुर गांव में कुछ दबंग लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को आम रास्ते में रातों रात रखवाकर आम रास्ता बंद करवा दिया और सामुदायिक भवन के पास से लगी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, जबकि पास में ही लक्ष्मी नारायण साहू नाम के किसान की जमीन भी मौजूद है, उस पर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया। वहीं जब लक्ष्मी नारायण साहू ने इसका विरोध किया तो उसे दबंगों ने झूठे दलित उत्पीड़न मामले में फंसाने की धमकी दे डाली, जिसे लेकर पीड़ित अब दर दर भटक कर न्याय की गुहार लगा रहा है। मैंने 4.25 बीघा जमीन 6 महीने पहले खरीदी थी, जिसका आम रास्ता सरकारी जमीन से था। तो कुछ दबंग लोग यहाँ पर जबरदस्ती अम्बेडकर की मूर्ति धर दी है बिना अनुमति, और अम्बेडकर दालाल बना दिए बगैर अनुमति दिए। दबंग लोग जो शासन का रास्ता था वो बंद कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं वही रास्ता खुलवाना चाहता हूँ। तो आपने शासन से अवगत कराया इसको? मैंने शासन को अवगत करा रहा हूँ जी। मैंने एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट ऑफिस और एसडीएम को दिया। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश पर खनियाधाना टीआई रत्नेश यादव ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। उसी समय खनियाधाना टीआई रत्नेश यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि करीब 300 लीटर शराब और 80 लीटर लाहन से भरे 4 ड्रमों को इधर से उधर किया जा रहा है, जिसके बाद टीआई ने तत्परता दिखाते हुए शराब बनाने की फैक्ट्री की मौके पर ही नष्ट कर दिया। वहीं अवैध लाहन को भी नष्ट कर दिया, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहाँ दबे देखे 300 सोनी में सोनी का कुआ है, वहाँ कुछ खंजर दे रहे हैं, वो अवैध शराब बना के रखे हुए हैं। तो वहाँ दबे देखे 300 लीटर अवैध शराब और कुछ लाहन था 800 लीटर। लाहन को नष्ट किया वहीं मौके पर, 300 लीटर अवैध शराब पकड़कर एक मोटरसाइकिल पकड़कर थाने पर लाए। और आरोपी इसमें कितने फरार है? अभी आरोपी का पता रसी कर रहे हैं, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। तो तकरीबन कितने कीमत की होगी ये शराब? ये 90,000 के करीब कीमती शराब है और 70,000 कीमती मोटरसाइकिल। वहीं छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र में आदिवासी युवक के साथ हुई मारपीट को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम कर ज्ञापन दिया। विवाद के बाद शनिवार को आदिवासी समुदाय का गुस्सा भड़क उठा। मारपीट के आरोप पर धारा 307 लगाने की मांग को लेकर आदिवासी युवाओं ने उग्र प्रदर्शन कर कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की दुकान पर तोड़फोड़ करते हुए दुकान में रखे टायर को भी आग के हवाले कर दिया। आरोपी के 4 व्हीलर को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। कल शाम को एक आदिवासी युवक विनय कवरेती की मारपीट जो चांद निवासी दीपेश सोनी और कुछ लोगों द्वारा की गई थी, उसको शरीर पर विभिन्न चोटें आई थी, जिस पर कल ही थाना चांद में समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। इस जो घटना के विरोध में आज फरियादी के साथ कुछ लोग एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा ये मांग की जा रही थी कि इसमें और गंभीर धारा इसमें लगाई गई। इस संबंध में जो उसका मेडिकल कराया गया है
डॉक्टर द्वारा उसको एक्सरे के लिए रेफर किया गया है। उनको समझाया गया कि एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद जिस प्रकार की रिपोर्ट आएगी उस संबंध में ही उसी हिसाब से धाराएं इसमें लगाई जाएंगी। वो पहले चौराहे पर बैठे थे, वहां से थाने की तरफ वापस ज्ञापन देने के लिए आ रहे थे। उस बीच में जो कल का आरोपी है, कल की घटनाक्रम का, उसकी जो शॉप थी उसकी शटर लॉक नहीं थी, तो उसको देख के कुछ लोग द्वेलित हो गए और उन्होंने दुकान का जो टायर वगैरह है वो खींच के बाहर निकाला, उसमें आग लगा दी। थाने के सामने आकर के कार्रवाई की मांग की गई और इन सभी को समझाइश दी गई, बातचीत की गई। उसके बाद ये ज्ञापन दे करके और यहाँ से वापस चले गए अपने क्षेत्र में। वहीं शिवपुरी पुलिस ने 11 साल से फरार एक महिला की हत्या के आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार आरोपी गंभीर सिंह बुंदेला निवासी ग्राम धामना, थाना दिगौड़ा, जिला टीकमगढ़ ने 2012 में थाना मऊ, जिला भिंड में एक महिला की हत्या कर फरार हो गया था। भिंड पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर खोड़ चौकी प्रभारी अंशुल गुप्ता ने मुखबिर की सूचना पर करमई तिराहा खोड़ा सिरसौंद रोड से गंभीर सिंह बुंदेला नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक कट्टा और 315 बोर के 2 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। भिंड पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। चौकी प्रभारी की टीम ने उनको आज गिरफ्तार किया है। उनके पास से कट्टा भी मिला है, गिरफ्तार किया गया है और वहाँ की पुलिस को सूचित किया गया है। कितने दिनों से रह रहा था ये? कई दिनों से यहाँ पे घूम रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली, इसके बाद इसको जो है टीम बना के इसके पीछे लगी थी, पुलिस को करने के लिए प्रयास कर रही थी, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की। कोई इनाम था? 10,000 का इनाम भिंड पुलिस। मध्य प्रदेश वरिष्ठ नेता अवधेश नायक द्वारा निकाली जा रही जन संवाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गांव में ढोल ताशों के साथ इसका स्वागत किया गया। सेवड़ा के कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ठाकुरदास सिंह, सरनाम सिंह और राजपूत ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने कहा कि दतिया में तानाशाही, आतंक, अत्याचार से सभी को दबा कर रखा गया है। मालूम पड़ रही है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मेरे तो ये निर्णय है ना, तो ये कहीं करे, ये सारे होने चाहिए। तो दतिया में सेवड़ा विधायक ने जन संवाद यात्रा निकाली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सभी परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने शोभा यात्रा निकालकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया। यही मेरा सब जमाना भी बदल जाता है, जिसको आता है संभलना वो संभल जाता है। हद से बढ़कर दतिया में सेवड़ा विधायक की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई। चारों टाइम मालूम पड़ रही है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मेरे तो ये निर्णय है ना, तो ये कहीं करे, ये सारे होने चाहिए। हनुमानगढ़ के महंत रूपनाथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय में आप राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा की मौजूदगी में महंत रूपनाथ को पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि आज राजस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है। महंत रूपनाथ, जिनके पूरे देश में करोड़ों अनुयायी हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कामों और अरविंद केजरीवाल की सकारात्मक राजनीति और जनहितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थाम लिया है। महंत रूपनाथ ने एक पार्टी को पूरे देश में मजबूती मिलेगी। राजस्थान में जो एक हमारा बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, एक नाथ संप्रदाय का मठ है श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का, वहाँ का मैं
मेहनत हूँ और मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, यानी इंसान को नाम लेते हुए भी बड़ा आनंद अनुभव होता है। आज मैं गोगामेडी राजस्थान में, जो एक हमारा बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, एक नाथ संप्रदाय का मठ है श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का, वहाँ का मैं महंत हूँ और मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, यानी इंसान को नाम लेते हुए भी बड़ा आनंद अनुभव होता है। आम आदमी, किसकी सरकार है? आपकी सरकार। किसकी पार्टी है? आम आदमी की पार्टी। तो ये सबसे बड़ा हो। दूसरा, इनका जो है राजनीति जो है ये बदलने के लिए आए हैं, बदल रहे हैं। जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हुए, हमने उससे पहले दिल्ली में रोज आता जाता हूँ, महीने में 2 चक्कर मेरे दिल्ली में लग जाते हैं। मैंने इतनी साफ सफाई दिल्ली में कभी नहीं देखी थी जितनी आज मैं 12 महीने से आया हूँ उसके बाद में देखी है। तो जो इन्होंने वादे निभाए हैं जनता से, वो करके दिखा रहे हैं। और मेरी भी ये भावना है, मैं भी एक बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा सारा समाज जो है, भारतीय समाज, वो शिक्षित हो और हमारे इस पार्टी को आगे बढ़ाए। और प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो आप परिवर्तन लाएंगे तभी परिवर्तन होगा। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।